और बात वोटर लिस्ट में घोटाले की, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा अखिलेश ने चुनाव आयोग पर फोड़ा था। अखिलेश ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर बेईमानी का आरोप लगाया और वोट काटने के गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश के आरोप ऐसे थे जो चुनाव आयोग को चुभे और चुनाव आयोग ने अखिलेश से सबूत मांग लिए। अब समाजवादी पार्टी सबूत इकट्ठा करने में लगी है, क्योंकि 10 नवंबर को सबूत देने हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं, अगर वो सही साबित हुए तब क्या होगा। वोटर लिस्ट से नाम काटा, चुनाव से पहले वोट घोटाला। कि 15 जनवरी 2021 को वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उनके नाम किस आधार पर काट दिए गए। चुनाव आयोग से अखिलेश की शिकायत, क्या निकाय चुनाव में मिलेगी राहत? निकाय चुनाव में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के एक आरोप ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक जाति विशेष के वोटों को लिस्ट से काटा गया, क्योंकि 15 जनवरी 2021 की वोटर लिस्ट में जो नाम थे उनमें से कई नाम 5 जनवरी 2022 की लिस्ट से गायब थे। अब समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। 5 जनवरी 2022 को जो अंतिम लिस्ट प्रकाशित हुई उसमें बहुत लोगों के नाम काट दिए गए थे। हम प्रमाण ये देंगे कि 15 जनवरी 2021 को वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उनके नाम किस आधार पर काट दिए गए और वो नाम 5 जनवरी 2022 की सूची में क्यों नहीं थे, ये हम प्रमाण देंगे। 10 तारीख को हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। चुनाव में थे तो ऐसी शिकायतें बहुत आम थी, जो मतदाता ही कहते थे कि पिछले चुनाव हमने वोट डाला है, इस चुनाव में हमारा वोट मतदाता सूची में नहीं आया है। तो ऐसे लोग, हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उनकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डाल सके हैं। तो हम लोग उन्हीं को संकलित करके उनसे ये एफिडेविट भरवाएंगे ताकि चुनाव आयोग तक हमारी बात पहुँच जाए। हम लोगों ने चुनाव के दौरान कई बार शिकायतें करी पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो अब उन्होंने अगर पूछा है तो हम लोग उनको कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे। फिर हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि पूरी मतदाता सूचियां दोबारा ठीक से जांच वो करा लें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही, क्या चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा? और क्या वाकई विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हुई? क्योंकि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि वोट काटने से उसका सबसे ज्यादा घाटा हुआ, क्योंकि जितने भी वोट कटे वो पिछड़े वर्ग के कटे, जिसमें यादव और मुस्लिम इलाके बहुल थे। बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटने का काम किया। बड़े पैमाने पर दलित लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का और मुस्लिम लोगों का वोट काटने का काम इस सरकार में हुआ था। मतलब एकदम साफ है, सपा ने वोटर लिस्ट को लेकर एक नई जंग छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ भाजपा पलटवार कर इसे हार का बहाना बता रही। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या इसका असर निकाय चुनाव पर होगा, जिसमें अब सिर्फ 1 महीना बाकी है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जयंत चौधरी के उस खुलासे की जिससे सूबे में राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी तो 30 घंटे के भीतर उनकी विधायकी चली गई। लेकिन 20 दिन पहले 2 साल की एक सजा भाजपा के विधायक विक्रम सैनी को हुई, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इसी को लेकर एक चिट्ठी जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिखी है, जिसमें पूछा है कि भाजपा विधायक पर कार्रवाई कब होगी। अब इस पर चौधरी बनाम चौधरी की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ जयंत चौधरी हैं जो सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो कह रहे हैं कि सजा 2 साल से ज्यादा होने पर होती है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट की राय एकदम जुदा है, जो कह रहे हैं कि सजा 2 साल पर भी हो सकती है। जयंत ने दी आजम की दुहाई, भाजपा विधायक पर कब कार्रवाई? भाजपा एमएलए विक्रम सैनी का केस, यूपी में सियासत हुई तेज। सपा नेता आजम खान इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई तो 30 घंटे के भीतर उनकी विधायकी चली गई।
और अब आजम खान की दुहाई देते हुए रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भाजपा के विधायक विक्रम सैनी को मिली 2 साल की सजा का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आजम खान की विधायकी सजा के 2 दिन बाद चली गई, लेकिन विक्रम सैनी पर कार्रवाई कब होगी। दरअसल मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2022 को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। अब इसी सजा को लेकर जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को चिट्ठी लिखी है। जयंत चौधरी ने जो पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें साफ तौर पर कहा है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर आजम खां को सजा हुई, उनकी सदस्यता चली गई, तो बीजेपी विधायक की सदस्यता अब तक क्यों नहीं गई, क्यों उनकी सीट को रिक्त नहीं घोषित किया गया है। और यही मांग विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से जयंत चौधरी ने की है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 साल से अगर अधिक की सजा होती है तब सदस्यता रद्द होती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जयंत की इस चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए सतीश महाना भाजपा विधायक विक्रम सैनी पर एक्शन लेंगे, क्योंकि अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विक्रम सैनी का ये कहते हुए बचाव कर रहे कि 2 साल की सजा पर यह नियम लागू नहीं होता। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो आजम खान वाला नियम विक्रम सैनी पर लागू होता। जो व्यवस्था है, जैसी जानकारी मुझे है, उसमें 2 साल से अधिक जिन लोगों को सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। और जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं, उनको किसी ने सही जानकारी नहीं दी क्या? अब मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसे ही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई सदस्यता वाले मामले में 2 साल से ज्यादा वाला नियम लागू होता है, क्योंकि कानून के जानकारों की माने 2 साल की सजा होने पर भी सदस्यता चली जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस। बाकी हर उन ऑफेंसेस की जो कि सेक्शन 1 और 2 में मेंशन नहीं है, सब सेक्शन 1 और 2 में, यानी और बाकी किसी भी ऑफेंस में यदि सजा होती है which shall, if it is not less than 2 years, then the person stands disqualified। यानी कानून की मंशा ये है कि यदि 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सजा है तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा। और अब सवाल बड़ा है, क्या ये बात जयंत की चिट्ठी के साथ खत्म हो जाएगी या फिर जयंत की इस चिट्ठी पर समाजवादी पार्टी भी कदम ताल करेगी? क्योंकि जो बात लीगल एक्सपर्ट ने कही, अगर वो सही है तो भाजपा विधायक विक्रम सैनी की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।